अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर है वो टैक्स ईयर के ऊपर है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कैसे टैक्स ईयर को डिफाइन करता है, इनकम टैक्स के अंदर जो है वो टैक्स ईयर का मीनिंग क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, आज के लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में टैक्स ईयर को कैसे और किन किन पार्ट्स के अंदर जो है वो डिफाइन किया गया, उसको हम आज के लेक्चर में सारा जो है वो समअप करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह उस पर भी आपकी फर्दर रहनुमाई करूँगा। चलते हैं जी, अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात ये कि जो लोग हमारे इस चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हैं वो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने बाकी क्लास फेलोज़ के साथ भी इसको लाजमी जो है वो शेयर कीजिएगा। चलते हैं जी, हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। टैक्स ईयर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 वो ये कहते हैं कि टैक्स ईयर मीन्स द टैक्स ईयर एज डिफाइंड इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 74। किस सेक्शन में इसको जो वो डिस्कस किया गया है इन डिटेल, वो है सेक्शन 74। In relation to a person includes a special tax year or a transitional tax year that the person is permitted to use under this section 74। अच्छा, ये 74 के अंदर जो है वो टैक्स ईयर के साथ साथ उसने कहा कि ये जो स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर ये क्या होते हैं, इनको भी हम जो है वो बारी बारी देखते हैं। लेकिन पहले हम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 74 ये देखते हैं कि 74 में जो है वो टैक्स ईयर को कैसे डिफाइन किया गया है, तो उसकी वर्डिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी। फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस and subject to this section, the tax year shall be the period of 12 months ending on 30th day of June, hereinafter referred to as normal tax year, and shall subject to subsection 3 be denoted by the calendar in which the said date falls। वो ये कहता है कि कोई इस टैक्स ऑर्डिनेंस के जो है वो सेक्शन 74 के तहत जो है वो ये डिफाइन करता है कि इस सेक्शन के अंदर जो है वो इस ऑर्डिनेंस से मुराद जो है वो पीरियड ऑफ 12 मंथ है, जो कि 1 जुलाई से शुरू होगा और नेक्स्ट जो है वो ईयर में आके 30 जून पे आके खत्म होगा। तो वो आपका जो पीरियड होगा 12 मंथ्स का वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल टैक्स ईयर कहलाएगा। तो टैक्स ईयर आपको पता है कि नॉर्मली जो शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, 1 जुलाई से शुरू होता है। मिसाल के तौर पर 1 जुलाई 2018 को अगर शुरू हुआ है तो वो 30 जून 2019 पे आके खत्म होगा। अब ये जो पीरियड ऑफ 12 मंथ है इसको हम नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं, ठीक है। हर ऑर्डिनरी जो आपका टैक्स ईयर है वो नॉर्मल टैक्स ईयर कहलाएगा। अब नॉर्मल टैक्स ईयर के साथ साथ जो है वो कुछ दो डिफरेंट टैक्स ईयर भी यूज होते हैं, एक स्पेशल टैक्स ईयर है और एक ट्रांजिशनल है। अब स्पेशल टैक्स ईयर से मुराद क्या और ट्रांजिशनल से मुराद क्या, वो हम फर्दर अभी देखते हैं। तो नॉर्मल का पहले आप अंडरस्टैंड कर लें कि नॉर्मल टैक्स ईयर से मुराद के वो पीरियड ऑफ 12 मंथ जो कि 1 जुलाई से शुरू होगा और 30 जून पे आके खत्म होगा, वो पीरियड जो है वो 12 मंथ्स का आपका जो है वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल टैक्स ईयर कहलाएगा। क्लियर होगी बात ये। Where the person incomes year under the repeat ordinance is different from the normal tax year। अच्छा, अब स्पेशल टैक्स ईयर की जो डेफिनेशन है उसके जो है वो तरफ आते हैं। उसमें भी वो कहता है कि वो कहता है कि where a person's income year under the repeat ordinance is different from the normal tax year, or where a person is allowed by an order under subsection 3 to use a 12 months period different from the normal tax year, such income year and such period shall be that person's tax year, hereinafter referred to as special tax year। अब वो ये कहता है कि जहां पर किसी भी शख्स का जो इनकम ईयर है वो नॉर्मल ईयर से हटके हो, तो उस सूरत में उस शख्स को जो है वो एक 12 मंथ्स का जो है वो पीरियड अलाउ किया जाता है, उसको हम फिर नाम देते हैं स्पेशल टैक्स ईयर का। अगर किसी शख्स का जो इनकम ईयर है वो नॉर्मल ईयर से हटके हो, डिफरेंट हो, ठीक है, तो उस सूरत में उस शख्स को जो है वो एक स्पेशल ईयर अलाउ हो जाता है कि उस दौरान जो है वो अपनी इनकम को एसेस करवाएगा, तो उसको जो ईयर या पीरियड अलाउ होगा वो पीरियड आपका जो है वो स्पेशल टैक्स ईयर के अंदर जो है वो शामिल कर लिया जाएगा। तो ये जो आपको छूट मिलती है, ये जो स्पेशल टैक्स ईयर है ये आपको अलाउ होता है अंडर सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 74। आपने कमिश्नर इनकम टैक्स को एप्लीकेशन फाइल करनी है, एप्लीकेशन के तहत वो आपको अलाउ करेगा कि ठीक है ये नॉर्मल से हटके जो है वो टाइम जो है वो यूज करेगा, उसको जो है वो स्पेशल टैक्स ईयर का जो है वो दर्जा मिल जाएगा। सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3
be noted the calendar year relevant to normal tax year in which the closing date of the special tax year falls। वो ये फर्दर ये कहता है कि सब सेक्शन 3 के जो सेक्शन 74 के सब सेक्शन 3 के तहत जो उसको रेलिवेंट ईयर जो है वो उसको अलाउ किया है कि वो अपने जो है वो नॉर्मल से हटके जो है वो टाइम पीरियड यूज़ करे। अच्छा, वो जो नॉर्मल से हटके जो टाइम पीरियड यूज़ करेगा वो किसी ना किसी नॉर्मल पीरियड के अंदर ही फॉल करेगी। मसलन अगर 1 जुलाई 2018 को शुरू होने वाला जो टाइम पीरियड है वो 30 जून पे आके ख़त्म होना है, तो अब किसी शख्स को जो है वो अलाउ है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, तो ये देखें कि वो 31 दिसंबर तक आके अपना जो है वो क्या करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करेगा और उस पर अपनी जो है वो इनकम असेस करके उस पर टैक्स पे करेगा 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक। अब इस पीरियड के दौरान जो है उसने अपना टैक्स पे करना है, तो ये उसको जो है वो एक सेपरेट टैक्स ईयर अलाउ हुआ है, तो उसको जो है वो फिर हम स्पेशल टैक्स ईयर कह देंगे। A person may apply in writing to commissioner to allow him to use a 12 months period other than a normal tax year as special tax year, and the commissioner may, by subject to subsection 5, by an order allow him to use such special tax year। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र कर दिया कि अगर किसी शख्स ने नॉर्मल टैक्स ईयर से हटके जो है वो टैक्स ईयर जो है वो यूज करना है जो कि स्पेशल टैक्स ईयर कहलाएगा, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कमिश्नर इनकम टैक्स से जो है वो इन राइटिंग परमिशन लेनी पड़ेगी। जब आप राइटिंग एप्लीकेशन जो है वो फाइल करेंगे, फाइल करने के बाद जो है वो कमिश्नर इनकम टैक्स उसको असेस करेगा और असेस करने के बाद आपको जो टाइम पीरियड अलाउड कर देगा वो आपका स्पेशल टैक्स ईयर फिर बन जाएगा। अ पर्सन यूजिंग अ स्पेशल टैक्स ईयर अंडर सबसेक्शन 2 may apply in writing to commissioner to allow him to use normal tax year, and the commissioner may subject to subsection 5 by an order allow him to use normal tax year। अच्छा, यहाँ पर ये चीज भी मैं क्लियर करता चलूं कि अगर कोई शख्स नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल में जाना चाहता है, स्पेशल से नॉर्मल में जाना चाहता है, तो उस सूरत में दोनों सूरतों में उसको कमिश्नर इनकम टैक्स को एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी और एप्लीकेशन फाइल करने के बाद कमिश्नर उसको अलाउ कर देगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो एक पॉइंट अराइज होता है, वो पॉइंट में पहले ये वर्डिंग पढ़ लूँ फिर मैं आपको उसको जो है वो बात करूंगा। वो बेसिकली आपका जो पॉइंट है वो है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ठीक है, वो क्या होता है उसको हम इसको रीडिंग करने के बाद समझते हैं। वे द tax year of a person changes as a result of an order under subsection 3 or subsection 4, the period between the end of the last tax year prior to change and the date on which the changed tax year commences shall be treated as a separate tax year and to be known as transitional tax year। अच्छा, अब यहाँ पर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को समझने के लिए जो है वो बेसिकली मैंने ये वर्डिंग इसलिए पढ़ दी ताकि ट्रांजिशनल को हम समझ आ जाए। देखिए, एक शख्स है उसको नॉर्मल टैक्स ईयर अलाउ है, वो 1 जुलाई से शुरू होता है 30 जून पे आके खत्म होता है। एक शख्स है उसको स्पेशल टैक्स ईयर अलाउ है, 1 जनवरी से शुरू होता है 31 दिसंबर पे आके खत्म होता है। अगर वो चेंज करना चाहते हैं, नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जाना चाहते हैं, अब अगर वो नॉर्मल की तरफ जाएंगे, मिसाल के तौर पे मैं फर्ज करें एग्जांपल लेता हूँ कि मेरा जो टैक्स ईयर खत्म हुआ है 30 जून पे खत्म हुआ है, मैंने एक एप्लीकेशन फाइल की हुई थी कि जी मेरा टैक्स ईयर स्पेशल कर दें 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ठीक है, तो कमिश्नर ने उसको अप्रूव कर दिया। अब मैंने अपनी जो प्रीवियस रिटर्न फाइल करनी है वो किस डेट को फाइल करनी है, 30 जून को फाइल करनी है। अब उसके बाद मैंने 31 दिसंबर को अपनी रिटर्न फाइल करनी है, लेकिन उसके लिए पहले मेरा टैक्स ईयर शुरू होगा 1 जनवरी को। अब ये जो दरमियान में 6 माह है, वो 6 माह जो है वो बेसिकली आपके क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। बात समझ आई कि आपने 30 जून को एक रिटर्न फाइल कर दी, अब आपका अगला जो टैक्स ईयर शुरू होना है वो 1 जुलाई को शुरू नहीं होना बल्कि 1 जनवरी को शुरू होना है। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 31 दिसंबर तक जो टाइम पीरियड है 6 मंथ्स का, ये आपका जो है वो सेपरेट टैक्स ईयर ट्रीट होगा और उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का नाम देते हैं। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो टैक्स ईयर से मुराद पीरियड ऑफ 12 मंथ इन विच द इनकम ऑफ अ पर्सन इज असेस्ड, कि वो टाइम पीरियड जिसके अंदर एक शख्स की इनकम को असेस किया जाता है, उस पीरियड को 12 मंथ्स के, उसको हम टैक्स ईयर का नाम देते हैं। अब ये नॉर्मल भी हो सकता है और स्पेशल भी हो सकता है। नॉर्मल 1 जुलाई से शुरू होता है, 30 जून पे खत्म होता है, और स्पेशल जो है वो कहीं से भी शुरू हो सकता है, जो टैक्स डिपार्टमेंट आपको जो है वो स्पेसिफाई करेगा वहां से शुरू होगा और पीरियड ऑफ 12 मंथ कंप्लीट करने के बाद जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जाते हैं तो उस दौरान जो दरमियान में जो पीरियड बचता है उस पीरियड को हम ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहते हैं। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि टैक्स ईयर 3 तरह के होते हैं, नॉर्मल, स्पेशल और ट्रांजिशनल। क्लियर होगी बात ये? आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपकी जो है वो फर्दर रहनुमाई करूंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।